जब भारत पर विदेशी आक्रमणकारी शासन कर रहे थे, जब मुगल साम्राज्य का दबदबा था और जब औरतों को केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित माना जाता था, उस कठिन समय में एक स्त्री ने अपने शौर्य, न्यायप्रियता और धर्म रक्षा के बल पर एक नया इतिहास रच दिया। यह प्रेरणादायी व्यक्तित्व थी मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर। उनके जीवन, संघर्ष और सेवा को जानना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। आज उनका 300वां जयंती है, फिर भी इस देश की मैक्सिमम आबादी नहीं जानती कि वीरांगना सनातन के प्रहरी अहिल्याबाई होलकर कौन थीं। तो आइए जानते हैं उस वीरांगना के बारे में। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में हुआ था। वे एक साधारण मराठी परिवार से थीं। उनके पिता मानकोजी शिंदे एक देशस्थ ब्राह्मण थे। एक दिन मालवा के शासक मल्हार राव होलकर ने बालिका अहिल्या को मंदिर में पूजा करते हुए देखा और उनके सौम्य व्यवहार व तेजस्विता से प्रभावित होकर अपने पुत्र खांडेराव के लिए बहू के रूप में चुन लिया। पति खांडेराव की युवावस्था में ही युद्ध में मृत्यु हो गई और कुछ वर्षों बाद ससुर मल्हार राव होलकर का भी देहांत हो गया। उस समय अहिल्याबाई ने सती होने का निश्चय कर लिया था, परंतु समाज और संतों के अनुरोध पर उन्होंने अपने जीवन को राज्य और प्रजा की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। 1767 में उन्होंने होलकर साम्राज्य की बागडोर संभाली और अपने सुदृढ़ नेतृत्व और धार्मिक दृष्टिकोण से उसे सुव्यवस्थित किया। एक स्त्री होकर भी उन्होंने प्रशासन, न्याय और युद्ध नीति में उत्कृष्टता दिखाई। अहिल्याबाई का सबसे बड़ा योगदान भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना था। मुगल आक्रमणों और विध्वंस के दौर में जहां मंदिरों को तोड़ा गया था, अहिल्याबाई ने उन्हें फिर से बनवाया। मुगलों ने फिर से तोड़ा, अहिल्याबाई ने फिर से बनवाया। उनके कार्यों की सूची इतनी विशाल है कि संक्षेप में भी उसे गिनाना गर्व की बात होगी। उन्होंने कई मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, जिनमें प्रमुख मंदिर हैं काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, सोमनाथ मंदिर गुजरात, त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक, केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड, रामेश्वरम तमिलनाडु, मथुरा, अयोध्या, उज्जैन, द्वारका जैसे पवित्र स्थलों में अनेक घाट, कुंड, धर्मशालाएं और मंदिर बनवाए। उन्होंने न केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत के मंदिरों का भी पुनरुद्धार कराया, जिससे हिंदू धार्मिक संस्कृति को नए जीवन का संचार मिला। अहिल्याबाई केवल एक धर्मनिष्ठ रानी नहीं थीं, वे एक अत्यंत कुशल प्रशासिका भी थीं। उन्होंने करों में कटौती की, किसानों के हित में फैसले लिए, व्यापार को प्रोत्साहन दिया, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दी। अपने दरबार में सबके लिए न्याय के दरवाजे खुले रखे, जहां कोई भी आम जन उनसे मिलकर अपनी बात कह सकता था। अपने शासन काल में उन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं और अन्य असामाजिक शक्तियों से उन्होंने डटकर मुकाबला किया। वे धर्म और संस्कृति के रक्षक के रूप में खड़ी रहीं और किसी भी तरह की धार्मिक अत्याचार की अनुमति अपने राज्य में नहीं दी। वे न केवल धर्म स्थलों की रक्षक थीं, बल्कि उन्होंने अपने राज्य को न्याय और नैतिकता का आदर्श केंद्र बना दिया। अहिल्याबाई होलकर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक स्त्री भी युद्ध नीति, शासन और धार्मिक चेतना में पुरुषों से कहीं अधिक सशक्त हो सकती है। आज भी इंदौर में उनका स्मारक उनके कार्यों की गाथा कहता है। भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया और कई संस्थानों का नामकरण उनके नाम पर किया गया है। अहिल्याबाई होलकर केवल एक रानी नहीं थीं, वे संस्कृति की संरक्षक, धर्म की योद्धा, न्याय की मूर्ति और सेवा की प्रतीक थीं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जब संकल्प और सेवा की भावना हो तो सीमाएं स्वयं टूट जाती हैं। उनकी पुण्यतिथि पर या जन्म दिवस पर उन्हें याद करना मात्र एक रस्म नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। धर्म, सेवा और नारी शक्ति की अद्वितीय मिसाल है। भारत माता की वह पुत्री जिसने मस्तक झुकने नहीं दिया, धर्म का दीप जलाया, न्याय का दीपक सजीव किया। नमन है उस अहिल्या को जिसने इतिहास रच डाला, मराठों की भूमि की वह रानी, भारत की अनमोल माला। ऐसी महान वीरांगना माता अहिल्याबाई होलकर को शत शत नमन।